हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज हम आपको बताते हैं यूपी पेट 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आइए आज शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में की खुदाई किसने प्रारंभ की थी? दयाराम साहनी ने। यह स्थान कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर यह स्थान स्थित है। कभी कभी पूछा जाता है कि हड़प्पा की खुदाई में कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई, तो मनुष्य की पत्थर की बनी मूर्ति, अन्नागार और बैलगाड़ी प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने प्रारंभ की? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। यह स्थान कहाँ पर है? यह स्थान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में क्या क्या प्राप्त हुआ? तो कांच की नर्तकी की बनी मूर्ति, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। पशुपति महादेव की मुहर, अन्नागार और विशाल स्नानागार। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की। इसके लिए एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। हद मोरा, ये ट्रिक है। ज़्यादातर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का ही पूछा जाता है। तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी ने। अगला प्रश्न है चन्हूदड़ो की खुदाई किसने की? NG मजूमदार ने 1931 में की थी। यह स्थान कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में। यहाँ क्या प्राप्त हुआ? मनके बनाने की दुकानें प्राप्त हुई। लोथल की आर राव ने खुदाई प्रारंभ कराई थी। स्थान कहाँ पर है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे लोथल है। यहाँ चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। प्राप्त वस्तुएं बंदरगाह, चावल की भूसी, शतरंज यहीं से प्राप्त हुआ, लोथल से, तथा अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई। धौलावीरा की खुदाई RS बिष्ट ने प्रारंभ की थी। यह स्थान कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ जल निकास प्रबंधन खोजा गया तथा जलकुंड की खोज हुई थी। अगला जो है प्रमुख नगर और किन नदियों के किनारे पर ये नगर बसे थे, यह बताया गया है। इनमें से एक क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा जो नगर था वो रावी नदी के किनारे बसाया गया। मोहनजोदड़ो को सिंधु नदी के किनारे बसाया गया। लोथल को भोगवा नदी के किनारे बसाया गया। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, कुड़ाल सरस्वती नदी के किनारे, बनवाली सरस्वती नदी के किनारे, चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे। इनमें से अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो चन्हूदड़ो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हड़प्पा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो इम्पोर्टेंट है और लोथल इम्पोर्टेंट है, कालीबंगा इम्पोर्टेंट है। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं जो कि परीक्षा में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर विन्यास पद्धति अगर पूछी जाए तो ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। हड़प्पावासी 2 मंजिला इमारतें का निर्माण भी करने लगे थे। अन्नागार कहाँ मिला है? अन्नागार मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला है। विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? राखलदास बनर्जी ने। सिंधु सभ्यता से ही कपास की खेती का उदय माना जाता है। प्रश्न आ सकता है कपास की खेती का उदय कहाँ से माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता से माना जाता है। चावल, बंदरगाह, बाजरा के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चुरकोड्डा में घोड़े की अस्थियां मिली हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पशुपति महादेव की पूजा हड़प्पावासी करते थे। पीपल की पूजा तथा नाग पूजा भी की जाती थी। अब अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? किसने क्या कारण बताया? बाढ़ को कारण मार्शल एवं मैके ने बताया है। आर्यों के आक्रमण को भी कारण मार्शल एवं मैके ने बताया है। भूकंप का कारण राइस और डेल्स ने बताया है तथा जलवायु परिवर्तन का कारण अमलानंद घोष ने बताया है। ये सिंधु सभ्यता के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनमें से एक प्रश्न कभी कभी फंस जाता है और एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।